वेलकम टू द माय चैनल। और आज की जो हमारी क्लास है ये है लुसेंट से। तो आज का हमारा टॉपिक है चालुक्य वंश, जिसे कि हम लोग कल्याणी के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो है कल्याणी के जो है चालुक्य वंश की जो स्थापना ये की गई थी तैलप द्वितीय के द्वारा, और इसकी राजधानी थी मानिकहेट। चालुक्य वंश जो है जो प्रमुख शासक हुए वो थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, जो कि इस वंश की स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट है विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर 3 एवं तैलप तृतीय, ये सब इनके जो है शासक थे। और सोमेश्वर प्रथम ने जो है मानिकहेट से जो है राजधानी को हटाकर कल्याणी, जो कि मतलब कर्नाटक का एक क्षेत्र है, वहां पे लाया। किसने? सोमेश्वर फर्स्ट ने। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था ये था विक्रमादित्य 6। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो है जो चालुक्य वंश के जो मतलब शासक थे प्रतापी, तो वो सबसे मतलब कौन थे? तो ये हमारा हो जाएगा विक्रमादित्य 6। ये वंश को अच्छे से याद रखिएगा। यह है चालुक्य वंश। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में आए थे। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है, जो कि याज्ञवल्क स्मृति पर जो है आधारित है। नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हन ने की थी, और इसमें जो है विक्रमादित्य 6 के जीवन पर जो है प्रकाश डाला गया था। ये थे हमारा चालुक्य वंश कल्याणी के, और ये है चालुक्य वंश वातापी के। अब जयसिंह ने जो है वातापी के जो है चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ये दोनों बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए याद रखिएगा। कल्याणी का चालुक्य वंश तैलप द्वितीय, और वातापी का जो है चालुक्य वंश जयसिंह ने इनकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी थी वातापी, जो कि बीजापुर के पास थी। और इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए ये थे पुलकेशिन फर्स्ट, कृतिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयादित्य। इसमें जो सबसे प्रतापी राजा थे ये थे पुलकेशिन द्वितीय। और जो ये थी कल्याणी वाला चालुक्य वंश, इसमें जो सबसे थे प्रतापी शासक ये थे विक्रमादित्य 6 और इसकी पुलकेशिन द्वितीय। महाकुंड स्तंभलेख से यह जो है प्रमाणित होता है कि जो है पुलकेशिन द्वितीय वहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ को जो है संपन्न करवाया था। और जिनेन्द्र का जो था मेगुती मंदिर, इनको भी जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो है हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसे जो है दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको हराकर? हर्षवर्धन को हराकर। पल्लवी वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया था, और उसकी राजधानी जो है वादामी पर भी अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। और इस विजय के बाद जो है नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। जो एहोल अभिलेख है इसका संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, जिसकी की लेखक है रवि कृति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। और जो वातापी का निर्माण करता था वो माना जाता है कृतिवर्मन को। मालवा को जो है जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के जो शासन काल में ही दक्कन में अरबों का आक्रमण आरंभ हो गया था, और इस आक्रमण का जो है मुकाबला विक्रमादित्य का जो है भतीजा पुलकेशी ने किया था। और इस अभियान को जो है सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने अविजनाथ श्रेय की उपाधि धारण की थी। किसने? विक्रमादित्य सेकंड ने। और विक्रमादित्य सेकंड की जो है प्रथम पत्नी थी लोक महादेवी। इन्होंने जो है पटकाल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी जो है त्रैलोक्य की देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया।
इस वंश का जो अंतिम राजा था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय, और इसके जो सामंत थे उन्होंने जो है दंती दुर्ग ने उसको जो है परास्त करके फिर एक नया वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है चालुक्य वंश वेंगी। पहला हम लोगों ने देखा कल्याणी, फिर देखा वातापी, अब है हमारा वेंगी। वेंगी का जो था चालुक्य वंश, इसका संस्थापक था विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी थी वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इस वंश के जो प्रथम शासक हुए ये थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश का जो प्रतापी राजा था ये था विजयादित्य तृतीय, जिसका कि सेनापति था पंडरंग। नेक्स्ट है हमारा चोल। 9वीं शताब्दी में जो है चोल वंश ये जो है पल्लवों के ध्वसा सेंसों पर आधारित हुआ। इस वंश के संस्थापक थे विजयालय, जिसका कि टाइम पीरियड है 850 से 887 ईस्वी। इसकी राजधानी थी तंजौर या फिर तंजावर। और विजयालय ने जो है नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ शूदिनी देवी का मंदिर का निर्माण कराया था विजयालय ने। चोलों का जो है स्वतंत्र राज वो स्थापित किया था आदित्य प्रथम ने। अब क्वेश्चन आएगा कि जो चोलों का जो था स्वतंत्र राज वो जो है किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा आदित्य फर्स्ट। पल्लवों पर जो है विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन आएगा कि जो कोदंड राम की उपाधि धारण किस शासक ने मतलब की थी, तो ये हो जाएगा हमारा आदित्य फर्स्ट ने। चोल वंश के जो प्रमुख राजा थे ये थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर एवं कुलतुंग। तक्कोलम के युद्ध में जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था। किस युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने, जो कि एक राष्ट्रकूट के जो है राजा थे, इन्होंने परांतक प्रथम को पराजित किया था। और इस युद्ध में जो है परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राजराज प्रथम ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम फाइव को भागकर श्रीलंका के जो है दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट है राजराज प्रथम ने जो है श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्बिडो चोल मंडलम बनाया और पोल्लन रुबा की इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था। इसने जो है तंजौर में राजराजेश्वर का एक शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था ये हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। और जो बंगाल के पहले शासक थे महिपाल को जो है पराजित करने के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने गंगईकोंडी चोलमपुरम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट था गजनी का सुल्तान जो महमूद था, ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। महमूद गजनी का सुल्तान था, वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने जो है प्रकेशरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेशरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने एवं गोवा के जो है कदंब शासक जयकेश प्रथम ने जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रसित गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग सेकेंड ने जो है चिदंबरम मंदिर में स्थित एक था गोविंद राज मंदिर, जो कि विष्णु का जो है मंदिर था, उनकी मूर्ति को उन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया था। और कालांतर में जो है वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और तिरुपति के जो है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापित किया। चोल प्रशासन में जो भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी थे उसे कहते थे हम लोग पेरुवंदरम, एवं जो निम्न श्रेणी के थे उसे कहते थे हम लोग सेरुदरन। चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे ये थे वेल्लन वगाई, जो कि जो है लिए जाते थे गैर ब्राह्मण किसान से। नेक्स्ट है ब्रह्मदय, ये जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। नेक्स्ट साला भोग, ये जो है किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। नेक्स्ट है देवदान, यह तिरुनमट्टकन्नी, यह है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। नेक्स्ट है पलिचेंदम, यह है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। संपूर्ण जो चोल साम्राज्य था ये 6 प्रांत में विभक्त था।
उस चोल साम्राज्य में जो प्रांत है उसको कहते थे मंडलम। और फिर जो है जो मंडलम है उसमें जो है कोट्टम नाडु में, और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की जो स्थानीय सभा थी उसको कहते थे नाटुर, एवं जो नगर की स्थानीय सभा थी उसको कहते थे हम लोग नगरतार। स्थानीय स्वशासन जो है ये चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन ऊर जो है ये सर्वसाधारण लोगों की एक समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के जो है निर्माण होती गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। नेक्स्ट है सभा या महासभा। यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की एक सभा थी जिसके की जो सदस्यों को कहते थे पेड़ुमक्कल। सभा की जो है बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या जो है तालाब के किनारे हुआ करती थी। और व्यापारियों की जो सभा को हम लोग कहते थे नगरम। चोल काल में जो भूमिकर उपज का था वो 1/3 भाग था। और गांव में जो कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उसे कहते थे मध्यस्थ। और ब्राह्मणों को जो दी गई करमुक्त भूमि थी इसे कहते थे हम लोग चतुर्वेदी मंगलम। एवं जो भूमि दी गई थी दान में उसे कहते थे हम लोग ब्रह्मादेव। चोल जो है ये सेना का सबसे संगठित अंग था। चोल काल में काशू से सोने के सिक्के थे। काशू चोल काल में काशू शब्द का उपयोग किस लिए किया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा सोने के सिक्के के लिए। क्वेश्चन ऐसे ही करके आते हैं कि जो है चोल काल में जो है काशू का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन में मतलब दे दिया जाएगा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, लोहे के सिक्के, तो ये हो जाएगा काशू। ये फिर आ सकता है कि जो है काशू जो मतलब सोने के मतलब सिक्के थे ये जो है किस काल में जो है फेमस थे, तो ये हो जाएगा चोल काल। और तमिल कवियों में जो है एक थे जयन गोंदर, ये जो है एक प्रसिद्ध कवि थे जो कि कुलोत्तंग प्रथम का राजकवि था। उसकी एक रचना थी कलिंग तुपर्नी। कंबन, ओटकुट्टन एवं पुंगलेदी को जो है तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। कंबन, ओटकट्टून एवं पुंगलेदी को। पूंग, पोन एवं रन ये जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। ये तमिल साहित्य के हैं, ये है कन्नड़ साहित्य के। पर्ची ब्राउन ने जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के जो है विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन जो एक है नटराज प्रतिमा उसको जो चोल काल का संस्कृत साड़ या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत जो एक थे इंसान शिव वो जो है राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल जो है 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है कावेरी पट्टनम। एक है बहुत बड़ा गांव जो कि इकाई के रूप में मतलब शासित किया जाता था, उसे कहते थे हम लोग तनियर। उत्तर मेरूर शिलालेख जो कि सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, ये जो है परांतक प्रथम के काल से है। चोलों की जो है राजधानी का जो मतलब कालक्रम था आप देखते हैं, पहली थी उड़यूर, फिर थी मतलब तंजौर, फिर गंगकोंड, फिर चोलपुरम, फिर कांची। चोल काल में जो है सड़कों की देखभाल बगान समिति किया करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार था धान। चोल काल में के जो विशाल व्यापारी समूह थे ये थे वालिंजियर, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक थे अलवार एवं शिव के उपासक थे नयनार संत। विष्णु के उपासक अलवार, शिव के नयनार। नेक्स्ट है यादव वंश। जो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की थी भिल्लम पंचम ने, इसकी राजधानी थी देवगिरी। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था सिंघन, जिसका की टाइम पीरियड था 1210 से 1246। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र, अंतिम शासक, और स्थापना सिंघन के द्वारा 1210 से 1246 इनका टाइम पीरियड था, जिसने कि अलाउद्दीन के जो सेनापति मालुक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। किसने? रामचंद्र जो है, जो कि यादव वंश के अंतिम शासक थे, इन्होंने अलाउद्दीन के एक सेनापति थे मालुक काफूर, इनके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट है होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। और होयसल वंश जो है ये यादव वंश की एक शाखा थी। वेल्लूर में जो है चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने किया था 1117 ईस्वी में। ये विष्णुवर्धन जो कि होयसल वंश के शासन के मतलब संस्थापक थे, इन्होंने ही बेलूर में चन्ना केशव मंदिर की स्थापना की थी। और होयसल वंश का जो अंतिम शासक था ये था वीर बल्लाल तृतीय, जिसे मालिक काफूर ने हराया था। और जो होयसल वंश की राजधानी थी ये थी द्वार समुद्र, जो कि अभी आधुनिक है हेलेपीड।
नेक्स्ट है कदम वंश। कदम वंश की स्थापना की थी मयूर शर्मन ने और कदम वंश की राजधानी थी वनवासी। नेक्स्ट है गंग वंश। गंग वंश का जो संस्थापक था ये था ब्रजहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार जो है गंग वंश का जो प्रथम शासक था ये था कोंकणी वर्मा और जो गंगों की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये थी कुआल कोलर थी, जो कि बाद में तलकाड़ हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला एक था गंग शासक माधव फर्स्ट। नेक्स्ट है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक था वीटा प्रथम। इसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया। इसकी राजधानी थी अमकोंड। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति और रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने कि रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था और 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी जो है वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी और इस वंश का जो अंतिम शासक था काकतीय वंश का ये थे प्रतापरुद्र 1295 से 1323 में। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम लोग कल देखेंगे